शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ताहिर अंजुम और आप प्रोग्राम देख रहे हैं बाजार सियासत। हाकिम बदहन फिर स्वीडन गवर्नमेंट की इजाज़त से कुरान मजीद जलाया गया। कबल अजी भी कलामुल्लाह को स्वीडन गवर्नमेंट की इजाज़त से जलाया गया और उम्मत मुसलमान में एक तूफ़ान बपा हो गया। मुल्क जुलूस निकले, गलियों में लोग निकल आए, OIC का आलमी इजलास हुआ, अक़दामात उठाने की बात हुई और न जाने क्या क्या कुछ कहा गया। बिलखसूस पाकिस्तान में एक जुमे का दिन वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे स्वीडन में कुरान मजीद जलाए जाने के इश्जाज के तौर पर मनाया गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या कलामुल्लाह का एहतराम और किताबुल्लाह की हुर्मत से तकाजा करती है कि सिर्फ जुलूस निकाले जाएं, सिर्फ जलसे किए जाएं, फिर गीदर बब्कियाँ दी जाएं, जलाने वाले से कोई बात ना की जाए, उस मुल्क के ख़िलाफ़ को कार्रवाई ना की जाए। दौरे हाज़िर में अगर किसी मुल्क के साथ किसी मुल्क को नाराज़गी है तो उसके सफ़ीर को अपने मुल्क से निकाल दें, तो ये सबसे बड़ा इक़दाम तस्वर किया जाता है। कितने मुस्लिम ममालिक हैं कि जिन्होंने इस पर इhtजाज करते हुए स्वीडन के सफ़ीरों को मुल्क बदर किया। और बिलखसूस क्या पाकिस्तान में, जो कि इस्लाम की निशत सानिया के तौर पर समझा और जाना जाता है, और ये समझा और जाना जाता है कि कभी अगर दुनिया में इस्लामी इनकलाब बपा होगा तो ये चूँकि 27 रमज़ान को ये मुल्क बना था और इस्लाम के नाम पे बना था, तो वो यहीं से बपा होगा। तो क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस कौमी और मिली गैरत का मुजाहरा किया और उम्मत मुसलमा को काबिल तकलीद मिसाल देते हुए क्या उन्होंने स्वीडन के सफ़ीर को यहाँ से मुल्क बदर किया? क्या स्वीडन को कोई तंबीह की गई? क्या स्वीडन के ख़िलाफ़ को अमली इक़दामात उठाए गए? क्या स्वीडन का किसी मुस्लिम मुल्क ने मुआशी बाइकाट किया? क्या स्वीडन के ख़िलाफ़ किसी मुस्लिम मुल्क ने इज्तिमाई तौर पर या किसी मुस्लिम ताजर ने इनफादी तौर पर मुआहदे कैंसिल किए और उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया? जब ऐसा नहीं हुआ और खाली OIC के इजलास होते रहे और खाली जुलूस और जलसे निकलते रहे और खाली गलियों में लोग बरते रहे और खाली गलियों में कुरान मजीद पढ़ाए जाते रहे और खाली कुरान हाथ में उठा के इhtजाज किया जाता रहा और अमली जिहाद से, और जिसका दर्स कुरान मजीद देता है, और अमली इक़दामात से जब मुसलमान निकल गए तो फिर ये जुर्रत मज़ीद पैदा हुई कि स्वीडन में फिर कुरान मजीद जला दिया गया। नकले कुफ्र न बाशत के मिस्ताक मैं ये बात करने पे मजबूर हूँ कि अगर उम्मत मुसलमा ने इज्तिमाई मिली गैरत का मुजाहरा ना किया और इज्तिमाई इस्लामी रवैया का मुजाहरा ना किया और कलामुल्लाह ने जो जिहाद का, जो जिद्दोजहद का दर्स दिया है, अगर उस पर अमल दरामद ना किया तो फिर उम्मत मुसलमान को ज़िल्लत के गड्ढे में गिरने से कोई नहीं बचा सकता। कुरान मजीद ने तो क्लियर कट कह दिया कि वला ताहनु वला ताज़नु अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि तुम्हें गमगीन और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम ही गालिब रहोगे, लेकिन ये फ़िक्रा शर्तिया है अगर तुम मोमिन हो। और फ़र्ज़ मनसबी के मुतल्लिक़ बता दिया कि कुंतुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तामुरूना बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर व तु'मिनूना बिल्लाह। लेकिन अभी यहाँ पे दावत तबलीग की तो बात ही नहीं हो रही है। इस्लामी शायर का मजाक उड़ाया जा रहा है पूरी दुनिया में, कलामुल्लाह को जलाया जा रहा है पूरी दुनिया में, इस्लाम की तौहीन की जा रही है पूरी दुनिया में। इससे कबल ऐसे मलून पैदा हुए और उन अपने अंजाम से भी दो चार हो चुके, कुछ जिंदा है, कि जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताबें लिखी और उस पर तनकीद की, जिन्होंने कार्टून बनाए सैयद कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और मुसलमानों की गैरत को ललकारा। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी भी मरले पर मुसलमान हुक्मरानों ने अमली गैरत का मुजाहरा किया होता और अपनी अय्याशियों को, अपनी ऐशो इशरत को, अपनी दौलतमंदियों को,
अपने तन आसानियों को बलाए ताक रख के उन्होंने कोई अमली इक़दामात उठाए होते और किसी मुल्क के खिलाफ कार्रवाई की होती तो वो नमूना बन जाती और फिर कभी किसी मुल्क को ऐसा करने की ज़रूरत ना होती। नाज़रीन, अब भी इस बात की ज़रूरत है कि जलसे जुलूसों को का निकलना एक फितरी अमर है। हमने अपने एहतजाज करना है तो कहाँ जाके करें। लाजमी बात है हम गलियों में, सड़कों में, मोहल्लों में निकलेंगे, हम शाहराहों पे निकलेंगे, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन जब तक उम्मत मुसलमान के ममालिक अमली इक़दामात नहीं करेंगे और जब तक उम्मत मुसलमान के हुक्मरान गैरत मिली और इस्लामी का मुजाहरा नहीं करेंगे और अपनी ताइशात, अपनी अय्याशियों, अपनी दौलतमंदियों और अपनी तन आसानियों को बालाए ताक रख के और अपनी ज़रूरतों को जो उन्होंने खुद कर ली हैं बालाए ताक रख के जब तक वो इस्लामी जुर्रत का, इस्लामी गैरत का, इस्लामी रवैये का, इस्लामी तर्ज़ अमल का, इस्लामी एटीट्यूड का मुजाहरा नहीं करेंगे, तब तक नाउज़ुबिल्लाह खाकम बदहन, खाकम बदहन, खाकम बदहन, तब तक ये कुरान मजीद जलते रहेंगे, तब तक कलामुल्लाह की तौहीन होती रहेगी, तब तक सैयद कायनात के खुदा न खासा मिजाइया खा के बनते रहेंगे, तब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप पे किताबें लिखी जाती रहेंगी। किस कदर हैरत की बात है कि कुरान वो कलाम है, अल्लाह ताला की वो किताब है कि जिसने तमाम मज़ाहिब के एहतराम का हुक्म दिया है, जिसने तमाम अम्बिया को तस्लीम करने का हुक्म दिया है, जिसने तमाम आसमानी सहीफ़ों को कबूल करने का हुक्म दिया है और मानने का हुक्म दिया है, उन पर ईमान लाने का हुक्म दिया है, रवादारी का हुक्म दिया है, मोहब्बत, अखुवत और मुअद्दत का हुक्म दिया है, इंसानी हकूक़ की इज़्ज़त और हुर्मत का हुक्म दिया है, उस कुरान मजीद को पामाल किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ यह कसूर उनका नहीं है, यह कसूर उनका है जिन्होंने सरजनश करनी थी, जिनके हाथ में कोड़ा होना चाहिए था। जब इन्होंने कोड़ा रख के बिल्लोरी जाम अपने हाथ में पकड़ लिए तो फिर दुनिया में ये जुर्रत पैदा हुई कि वो कहीं तो कलामुल्लाह जलाया जा रहा है, कहीं पे मिज़ाहिया किताबें लिखी जा रही हैं, कहीं पे नाउज़ुबिल्लाह कार्टून बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, अब भी अगर हुक्मरान इस इज्तिमाई गैरत का और इस इज्तिमाई रवैया का और इस्लामी तर्ज़ अमल का मुजाहरा करें और सैयद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करें और अल्लाह के कलाम को अल्लाह का कलाम तसव्वुर करते हुए उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर इक़दामात करें तो किसी मलून को मैं समझता हूँ कि कोई हिम्मत ही पैदा नहीं होगी दुनिया में और उसमें ये जुर्रत ही नहीं होगी और ना किसी हुकूमत में ये जुर्रत होगी कि वो कुरान मजीद को जलाने का हुक्म दे या उसका तहफ़्फ़ुज़ करे, ना किसी इंफादी तौर पर और ना कहीं इज्तिमाई तौर पर ऐसा वाक़या रूनुमा होगा और ना कभी कार्टून बनेंगे और ना कभी किताबें लिखी जाएंगी। और वो जो कुरान में वो जो इकबाल ने कहा था ना कि वो मुअज़्ज़ज़ ज़माना में मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारे के कुरा होकर, कुरान से जब राब्ता टूटा तो तुम ख़ार हो गए। इसकी अमलन ज़रूरत है कि हम इंफरादी तौर पर भी और इज्तिमाई तौर पर भी अपने अपने मुल्क के और बिलखुसूस पाकिस्तान के हुक्मरानों को मजबूर करें कि वो स्वीडन के सफ़ीर को यहाँ से दरबदर करे, यहाँ से निकाले, मुल्क बदर करे और स्वीडन के साथ अपने तमाम मुआशी और दीगर जो सियासी मामलात हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करे और स्वीडन के साथ अपने तमाम ताल्लुकात मुनक़ते करे। आप जहाँ पे ऊंचा बोलते हो ना